देख लिए हैं। यानी सबसे पहला अटेम्प्ट जो क्लासिफिकेशन को लेकर करा गया था वो किया था लेवोजर ने। उसके बाद हमने बात करा था, यानी लेवोजर क्लासिफिकेशन के बाद, ठीक है, हमने बात किया था डुवर्नियर ट्रेड्स के बारे में। डुवर्नियर ट्रेड्स के बारे बाद हमने आपको बताया था एईबी डी चैनचोटियस के बारे में। उसके बाद हमने बात करा था न्यूलैंड के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने टोटल 4 मोड ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिए हैं। चारों में एक चीज कॉमन था, ठीक है, चारों में एक चीज कॉमन था, दैट इज एटॉमिक वेट। ठीक है, ये चारों में कॉमन था। यानी जितने भी, ठीक है, जितने भी अभी तक, यानी 1869 से पहले, यानी 1869 से पहले आप बोल सकते हो कि जितने भी क्लासिफिकेशन किए गए, आप ऐसे भी बोल सकते हो उसको कि लोथर मेयर से पहले, ठीक है, लोथर मेयर से जितने पहले जितने भी क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया गया, ठीक है, वो ट्रूली बेस्ड था। किस पर बेस्ड था? एटॉमिक वेट पर। यानी सबने क्या करा, जितने भी एलिमेंट्स थे उसको उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के आधार पर अरेंज कर दिया और उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की। यानी उन्होंने देखना चाहा कि भाई क्या सिमिलरिटीज कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग एटॉमिक वेट के आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं तो क्या हमको कुछ कॉमन पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सबने एक कॉमन प्रयास करा था। ठीक है, लेकिन लोथर मेयर जो थे इन्होंने थोड़ा सा हटकर करा। ठीक है, लोथर मेयर ने थोड़ा सा हटकर करा प्रयास। क्या करा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या करा, इन्होंने भी एटॉमिक वेट को तो स्टडी करा। ठीक है, इन्होंने भी वही काम करा, एटॉमिक वेट को स्टडी करा, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने, ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने एटॉमिक वेट को तो स्टडी करा, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम को भी स्टडी करा, इन्होंने मेल्टिंग पॉइंट को भी स्टडी करा, इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट को भी स्टडी करा, डेंसिटी को भी स्टडी करा। यानी जो जो पॉसिबल, ठीक है, जो जो पॉसिबल क्या थे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो उस समय पॉसिबल थे, जिनको स्टडी करना पॉसिबल था, उन्होंने सारी फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करा। यानी जितने भी एलिमेंट थे ऑन दैट टाइम अवेलेबल थे, उन्होंने सारे के जितने भी पॉसिबल आपके फिजिकल प्रॉपर्टी जिनको स्टडी करना आसान, स्टडी करने लायक था, या जो स्टडी कर वो पा रहे थे, उन्होंने सारे प्रॉपर्टीज को स्टडी करा। ठीक है, और स्टडी करके उन्होंने क्या करा, एक ग्राफ प्लॉट करा। यानी एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट करा। ठीक है, और ये सारा उन्होंने 1869 में करा। ठीक है, जो कि एक जर्मन, एक केमिस्ट थे। ठीक है, 1869 में करा, जो एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने क्या करा, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट करा। ऑल ओके यहां तक। ठीक है, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, अभी तक जितने भी मोड ऑफ क्लासिफिकेशन किए गए सबका एक कॉमन बेस था भाई एटॉमिक वेट। ठीक है, लेकिन लोथर मेयर, ठीक है, लोथर मेयर जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने 1869 में क्या करा, जितने भी प्रॉपर्टीज थी, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, उन्होंने सारे को स्टडी करा, और सारे को स्टडी करके इन्होंने ग्राफ प्लॉट करा। यानी इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच क्या करा, एक कर्व प्लॉट करा। और कर्व प्लॉट करने के बाद इन्होंने ये नोटिस करा कि भाई वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर हैं, वो सिमिलर पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं। फिर से, वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर हैं, वो सिमिलर पोजीशन क्या कर रहे हैं, ऑक्युपाई कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने नोटिस किया। और लोग के वहां यहां तक। ठीक है, अच्छा, इसके बाद, ठीक है, उन्होंने ये नोटिस करा, उन्होंने कर्व प्लॉट करा, उन्होंने नोटिस भी किया। उसके बाद उन्होंने क्या करा, एक लॉ दिया, उन्होंने एक कॉमन एक लॉ दिया। ठीक है, उस लॉ को हम लोग बोलते हैं लोथर मेयर लॉ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक टेबल भी दिया। ठीक है, उन्होंने एक टेबल को इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लोथर मेयर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अफसोस की बात यह है कि इनका जो टेबल था, इनका जो कॉन्सेप्ट था, वो पब्लिश ही नहीं हो पाया। ठीक है, सबसे बड़ा इनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ। ठीक है, आप इनका बैड लक बोल सकते हो कि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो पब्लिश ही नहीं हुआ। और लोग की खैर, ये तो हो गई बात लोथर मेयर कर्व की। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कर्व था कैसा। ठीक है, यानी अब हम लोग जो है लोथर मेयर कर्व देखते हैं कि भाई कैसे इन्होंने कर्व ड्रॉ करा था। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो कर्व है ना, इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं लोथर मेयर कर्व। और लोग यहां तक, तो ये जो कर्व हमने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये जो कर्व है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोथर मेयर कैची कर्व। ठीक है, अच्छा, किसके किसके बीच में प्लॉट करा गया था, तो ये जो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बोलो, और ये हो गया आपका एटॉमिक वॉल्यूम, इन दोनों के बीच में इन्होंने ग्राफ प्लॉट करा। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या बताया कि भाई वैसे एलिमेंट है ना, यानी एलिमेंट्स हैविंग, ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन, यानी वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको सिमिलर पोजीशन मिलेगा। ठीक है, अब इसका मतलब देखो अब थोड़ा कैसे। ठीक है, देखो, इन्होंने बताया कि, अच्छा, इन्होंने क्या बताया उसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने पता है ऑलरेडी कुछ बातें, जैसे क्या क्या पता हमने पता है कि भाई सोडियम है ना, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सेसियम, ये सारे जो होते हैं आपके,
है ना, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, आप बोल सकते हो। ठीक है, ये जो होते हैं आपके हाईली, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि भाई जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, यानी जो आपके सोडियम हुआ, पोटासियम हुआ, जो रुबिडियम हुआ, ठीक है, ये जो है आपके कर्व के टॉप पर मिलेंगे, यानी कर्व के पीक पर मिलेंगे। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ये देखो आप सोडियम हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका पोटासियम हो गया, ये क्या हो गया आपका रुबिडियम हो गया। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने ये बताया कि भाई जितने भी आपके, ठीक है, अच्छा एक चीज और आपने पता होगा कि ये जो है आपके सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, है ना, इनको, ठीक है, इनको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। ठीक है, आपने पता होगा कि जो सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सेसियम, फ्रांसियम, ये जो होते हैं, है ना, ये जो मेटल्स होते हैं, इनको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। तो आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि कर्व के थ्रू उन्होंने कर्व प्लॉट करा, उन्होंने ग्राफ प्लॉट करा, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद उन्होंने ये बताया कि जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स यानी लिथियम, ठीक है, लिथियम हो गया आपका, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सेसियम हो गया, देखिए के यानी पोटासियम, एल आई यानी लिथियम, एन ए यानी सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सेसियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और क्या चीज, सेसियम, ये जो है आपके पीक पर रहेंगे, यानी कर्व के ये पीक पर रहेंगे, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये हो गया क्या चाहिए आपका सोडियम, ये हो गया पोटासियम, ये हो गया रुबिडियम, हमने ग्राफ का एक छोटा सा पोर्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट बताया। अच्छा, ऑल ओके यहां तक। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बताया कि भाई इससे थोड़ा सा, अच्छा ये आपको पता होगा कि भाई ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, आपने पता होगा भाई मेटल क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो अल्काली मेटल्स होते हैं, है ना, ये जो अल्काली मेटल्स होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, या मेटल्स होते हैं, या बोलो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई जो जो या वैसे, ठीक है, वैसे क्या चाहिए, वैसे अल्काली मेटल्स या वैसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो होंगे वो पिक पर मिलेंगे, यानी ग्राफ के आपको क्या होंगे, पिक पर मिलेंगे। एक कॉन्सेप्ट इन्होंने ये बताया, ऑल ओके यहां तक। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि भाई इससे थोड़ा सा जो कमजोर होगा, यानी, ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रांगली पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होगा लेकिन थोड़ा सा लेस होगा उसके कंपैरिजन में। यानी इन्होंने बताया सेकंड पॉइंट करके कि भाई इन्होंने जो बताया कि भाई जो लेस, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, ऐसे आप लिखो यहाँ पे, इन्होंने बताया कि जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स से अच्छा हम लोग यहाँ पे मेटल बोलते हैं। ठीक है, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होंगे वो थोड़ा सा नीचे होंगे, यानी पिक से, ठीक है, पिक से थोड़ा सा नीचे होंगे, यानी बिलो पिक होंगे। ठीक है, इन्होंने सेकंड कॉन्सेप्ट ये बताया करके। ऑल ओके यहां तक। अब देखो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स यानी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी ये जो होते हैं इनको बोलते हैं एल्केलिन अर्थ मेटल्स, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्केलिन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। और ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये ग्रुप 2 में मिलेंगे। ठीक है, ये जो होते हैं आपके ग्रुप 2 में मिलते हैं। अब बात आती है कि भाई कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका होता है ना, दैट इज, आपने पढ़ा भी होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यानी इसको आप सिंपल तरीके से समराइज कर सकते हो, दैट इज, ये हो गया आपका बेटा, है ना, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, बेटा मांगे कार हो गया ये आपका कैल्शियम, है ना, स्कूटर यानी एसआर, ठीक है, और ये हो गया आपका बैरियम यानी बाप राजी। ठीक है, यानी इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बैरियम, ये जो हो गए ना, ये थोड़ा सा पिक से नीचे होंगे। और ये कैसे होते हैं, ये ग्रुप 2 में होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ग्रुप 2 के होते हैं, ये भी आपके मेटल्स होते हैं, सारे के सारे क्या मेटल्स होते हैं, हाईली, लेकिन उसके कंपैरिजन में, यानी ग्रुप 1 के तुलना में, ग्रुप 1 में कौन कौन सा था आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप 1 में कौन कौन सा था, लिथियम था, सोडियम था, पोटासियम था, रुबिडियम था, सेसियम था। इसको याद करने का एक तरीका होता है, ठीक है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि भाई याद करने के शॉर्टकट तरीके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको रट लेना है कि भाई लीना का रब से फरियाद, लास्ट में फ्रांसियम होता है। ठीक है, लीना का रब से फरियाद, ऑल ओके। तो ये तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम, रुबिडियम, सेसियम, और ये जो फ्रांसियम हो गया, ये आपके ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, देखो सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, ग्रुप 1 वाले सारे के सारे मेटल्स हैं, सारे आपके ये दोनों जो है एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ये अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, ये अल्कलिन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं।
यानी इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि भाई एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि भाई इनकी प्रॉपर्टी सेम है, यानी ग्रुप वन वाले की प्रॉपर्टी सेम है तो सिमिलर पोजीशन है। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, तो इनको भी सिमिलर पोजीशन मिलेगा। लेकिन कहां मिलेगा इनका, तो पोजीशन हमने समझ लिया कि भाई पिक पर है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सेसियम और फ्रांसियम, ये तो पिक पर है। लेकिन ये जो है आपसे उनसे थोड़ा सा जो लेस है, यानी ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये तो उससे थोड़ा सा नीचे मिलेंगे। ठीक है, आपको करके दिखाते हैं आपको कि भाई कहाँ मिलेंगे आपको। ठीक है, तो उन्होंने ये आपको कर्व ड्रॉ करके दिखाया। ठीक है, चलिए अभी देखो आप, उन्होंने क्या बताया कि भाई ये तो हमने समझ लिया कि भाई ये क्या हो गया आपका, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, ये तो क्लियर हो गया यहां तक आपको कि भाई ये पीक पर मिलेंगे। ठीक है, ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये देखो आप, ये लिथियम, सोडियम, ये कहा गया आपका, ये देखो लिथियम हो गया, सॉरी सोडियम, ये देखो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम। ठीक है, और ये ग्राफ हमने पूरा नहीं लिया हुआ है, हमने छोटा सा पोर्शन लिया हुआ है। ठीक है, ये तो हो गई पिक पर। अच्छा, अब इसका आपको पिक पे नहीं समझ आ रहा हो तो इसको आप ज्वाइन कर दोगे यहाँ से, तो ये देखो पिक मिल गया इसका। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, पिक मिल गया। ऑल ओके। अच्छा, उसके बाद क्या, लेस जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, यानी इससे कम, यानी कौन कौन सा, यानी बेरिलियम, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो देखो ध्यान से, ये देखो बेरिलियम, है ना, ये हो गया आपका बेरिलियम, ये जस्ट नीचे है, यानी लिथियम से जस्ट नीचे है क्या चीज, आपका बेरिलियम, है ना, लिथियम से जस्ट नीचे कौन सा है, आपका बेरिलियम। ऑल ओके ना। अच्छा, अभी देखो सोडियम से जस्ट नीचे कौन सा है आपको मिलेगा, यहाँ पे देखो आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा, है ना, क्या मिल जाएगा आपको, मैग्नीशियम। ठीक है, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, कौन कौन सा होता है आपको ध्यान रखना है, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंटियम हो गया। अब देखो कैल्शियम, इसके ठीक नीचे यानी पोटासियम के ठीक नीचे अगर आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, है ना। अच्छा, रुबिडियम के ठीक नीचे आओगे तो वो क्या मिल जाएगा, स्ट्रोंटियम मिल जाएगा। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि भाई एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन। ठीक है, और हमने आपको दिखा भी दिया, समझा भी दिया, हमने दो ग्रुप का एग्जांपल लेके आपको समझा दिया। ठीक है, कौन कौन सा ग्रुप लिया हमने, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के थ्रू हमने आपको समझा दिया। ऑल ओके यहां तक। तो उसी प्रकार से इन्होंने ये ग्राफ ड्रॉ करा था और ग्राफ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला। ऑल ओके यहां तक। अच्छा, अब क्या किया उन्होंने, अब उन्होंने जो भी कंक्लूजन निकाला उसको उन्होंने लॉ के फॉर्म पे, ठीक है, एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, लॉ के फॉर्म पे एक्सप्रेस कर दिया। अब लॉ क्या था, आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि जो लॉ था इसको लोग क्या बोल सकते हैं, लोथर मेयर लॉ। ठीक है, और ये लॉ उन्होंने कैसे कैलकुलेट करा, इस कर्व के बेसिस पर। ये कर्व उन्होंने कहां से ड्रॉ करा, उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सबको उन्होंने स्टडी करा, स्टडी करने के आधार पर उन्होंने कर्व ड्रॉ करा। कर्व के आधार पर उन्होंने क्या करा, ये लॉ दिया। अब लॉ क्या था, यानी लोथर मेयर लॉ क्या था, अब वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, देखिए लोथर मेयर लॉ क्या कहता है कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं, यहाँ पे उन्होंने इनका लॉ क्या था, इनका लॉ ये था कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक। ठीक है, पीरियोडिक का मतलब होता है रेपिटेशन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, ऑफ देयर व्हाट, एटॉमिक वेट। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब समझते हैं कि अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, मेनली एटॉमिक वेट के आधार पर अगर हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होगी एक सर्टेन इंटरवल पर उनकी प्रॉपर्टी क्या करेगी, रिपीट होगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, ये लॉ दिया। ठीक है, लॉ को एक बार फिर से पढ़ते हैं, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, तो इसका मतलब वही हुआ, सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि भाई अगर एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट है, अगर उसको क्या करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे, या उसको आप स्टडी करके, अगर जितने भी एलिमेंट है उसका अगर फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करोगे, अगर उसका प्लॉट करोगे, तो सेम जो एलिमेंट्स होंगे, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी ना, जिनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, वो सेम पोजीशन में वो क्या करेंगे, ऑक्युपाई करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। उसके बाद इन्होंने क्या करा, जो भी उन्होंने लॉ दिया, जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन करा, जो भी उन्होंने कंक्लूजन निकाला, है ना, उसको उन्होंने क्या कर दिया, एक टेबल के फॉर्म पे, है ना, उन्होंने पब्लिश कर दिया। ठीक है, तब टेबल के फॉर्म पे उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया, पब्लिश नहीं करा, एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोथर मेयर टेबल। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया इनके साथ कि इनका जो टेबल था वो पब्लिश ही नहीं हो पाया। ठीक
ठीक है, इनका जो टेबल था, जो इन्होंने अपना प्रोजेक्ट, जो भी इन्होंने अपना थीसिस तैयार करा था, वो पब्लिश ही नहीं हो पाया। सबसे बड़ा इनके साथ यही, सबसे बड़ा आप बोल सकते हो इनका दुर्भाग्य था कि इनका जो कॉन्सेप्ट था, जो भी इनका थीसिस था, वो पब्लिश नहीं हो पाया। ऑल ओके ना, पब्लिश इनका कॉन्सेप्ट नहीं हो पाया। ठीक है, इसीलिए जो है पूरा क्रेडिट जो है ना वो मेंडलिफ को जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो लोथर मेयर कर्व जो है ना, यानी लोथर मेयर जो ही है, इन्हीं को कहना चाहिए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने ही दिया था, लोथर मेयर ने ही दिया था। ठीक है, अंतर क्या है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, जब हम लोग मेंडलिफ के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम लोग